बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। देखिए, यही तो आनंदमय पल होते हैं जब हम खुश रहते हैं। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए, रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। तो आइए, अध्याय में हम हरी भरी दुनिया को जानें। हमारे इस अध्याय का नाम है बागवानी। तो बच्चों, अपने घर व आसपास के पेड़ पौधों का ध्यान हमें रखना चाहिए तथा जब भी संभव हो नए पौधे लगाने चाहिए। प्रस्तुत पाठ में बागवानी के विषय में बताया गया है। तो मीतू और राजू के घर में एक बगीचा है। दोनों ने मिलकर बगीचे में नए नए पौधे लगाए। पहले बीज बोए, फिर उनमें रोज पानी दिया। बीजों से पौधों के अंकुर फूटे और दो दो पत्तियां निकल आईं। अब पौधे को गमलों में लगाना है। राजू पौधों वाले गमले ले जाकर दूसरी जगह रख रहा है। जिस पात्र में यानी कि जिस बर्तन में पौधे लगाए जाते हैं उसे गमला कहते हैं। गमले बहुत से रंगों के होते हैं। राजू के हाथ में नारंगी गमला है, कुछ गमले नीले और हरे भी हैं। राजू पौधों में पानी दे रहा है। जिस पात्र से पौधों में पानी दे रहे हैं उसे हजारा कहते हैं। उसमें से पानी की फुहार निकलती है। राजू का हजारा नीले रंग का है। बगीचे में एक बाल्टी भी है। बाल्टी नारंगी रंग की है। बाल्टी में एक खुरपी रखी है। खुरपी से मिट्टी खोदी जाती है। बगीचे में कुछ बड़े पेड़ हैं। पेड़ हरे हैं। देखो, बगीचे में एक बाड़ भी है। बाड़ सफ़ेद है। बगीचे में काम करने को बागवानी कहते हैं। मीतू और राजू को बागवानी पसंद है। क्या तुमको भी बागवानी पसंद है? अरे, सब बच्चों को पसंद आती है बागवानी, ये तो मुझे पता है। तो बच्चों, घर में पेड़ पौधों को उगाया जा सकता है ना। आप भी अपने माता पिता को देखते होंगे, वो भी बागवानी करते हैं, आप भी उनसे सीखते होंगे। तो आप भी उनके इस काम में मदद किया कीजिए। पौधे लगाना बहुत अच्छा कार्य है। देखिए, इससे वातावरण शुद्ध रहता है, स्वच्छ ऑक्सीजन हमें मिलती है। तो हमारे घर में, हमारे छतों में, टेरेस में, जहाँ भी आपको जगह मिले, पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं। ठीक है, चलिए फिर अब बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। पहले मौखिक प्रश्न आ रहे हैं। मीतू और राजू ने क्या लगाए? तो मीतू और राजू ने पौधे लगाए। इसी प्रकार बाकी प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए आप। दूसरा प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है। इसमें पौधे कौन लगा रहा था? मीतू और राजीव व माली। तो मीतू और राजू पौधे लगा रहे थे। पहला विकल्प सही है इसमें। इसी प्रकार बाकी के वाक्यों के सही विकल्प आप स्वयं चुनिए। तीसरा रिक्त स्थान करने हैं इसमें पूर्ण। मीतू और राजू के घर में एक डैश है। एक डैश क्या है? नीतू और राजू के घर में एक बगीचा है। इसी प्रकार बाकी के रिक्त स्थान स्वयं पूर्ण करें। तीसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पौधों को पानी कौन दे रहा था? तो पौधों को पानी राजू दे रहा था। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। पेड़ क्यों लगाने चाहिए? पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए। पेड़ हमारे वातावरण को शुद्ध रखते हैं, हमें शुद्ध प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और हमारे आसपास के वातावरण से दूषित कार्बन डाइऑक्साइड छोड़कर हमें जीवन प्रदान करते हैं। इसलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। भाषा के बारे में पहला प्रश्न है, पाठ में आए ऊ की मात्रा के शब्दों का पर गोला बनाइए और यहाँ लिखिए। यानी कि जिसमें बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, ऐसे शब्द आप पाठ से छांटेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा, समझकर लिखिए। बगीचा, बगीचे, यानी कि एक वचन को बहुवचन में, पहला का पहले। इसी प्रकार बाकी के शब्दों के बहुवचन भी आप लिखिए। तीसरा, उचित स्थान पर अनुस्वार यानी कि बिंदु का चिन्ह लगाकर शब्द पूरे कीजिए। नारंगी, रॉ के ऊपर बिंदु लगाएंगे तब नारंगी बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बाकी के शब्दों में भी लगाइए अनुस्वार। विषय संवर्धक गतिविधियों पर आते हैं। आपकी माता जी ने गमले में कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं, नाम लिखिए। तो फटाफट से मम्मी के पास जाइए और पूछिए गमलों में कौन कौन से पौधे लगाए हैं और यहाँ पर उनका नाम लिख दीजिए। एक पौधा लगाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, चर्चा कीजिए। तो एक पौधा लगाने के लिए सबसे पहले आपको एक गमला चाहिए, उसमें मिट्टी भरनी है, फिर उसमें छोटा सा एक प्लांट लगा दीजिए और उसमें रोज पानी दीजिए। वो प्लांट धीरे धीरे ग्रो करेगा, फिर आपको बहुत खुशी का अनुभव होगा कि देखिए आपकी मेहनत रंग लाई है। चित्रों को पहचान कर नाम लिखिए। अब आपके सामने चित्र दिए गए हैं, इनमें क्या क्या दिया गया है इसके आपने नाम लिखने हैं। अपनी पसंद के किसी पौधे या फूल का चित्र बनाकर उसे रंगों से जताइए। यहाँ पर स्पेस दिया गया है, यहाँ पर अपने अपने पसंदीदा कोई भी पौधा या फूल का चित्र बनाना है और उसमें सुंदर रंग करना है। तो कैसा लगा अध्याय? वातावरण को शुद्ध करने वाला यह अध्याय है जिसमें बताया गया है कि पेड़ पौधे हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। इसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो जिसके बिना जीवन ही संभव नहीं है, उन्हें अपने आसपास हमें रखना ही होगा। और ये रखने से क्या होता है, आनंद की अनुभूति भी होती है। अगर ये पेड़ पौधों को देखने से खुशी का अनुभव होता है।
तो बस देर किस बात की, अब रोज पेड़ पौधे लगाने का कार्य अभियान के तौर पर छेड़ दीजिए। अपने मित्रों को भी साथ में शामिल कीजिए और लगाइए जगह जगह पर पेड़ पौधे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।